कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक सीप पर अपने लैब में सुपर वर्क्स बना रहा है क्योंकि फ्यूचर में प्रोटीन की डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए वो सुपर वर्क्स की मदद से हाई क्वालिटी सिंथेटिक वाला प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहता है। वो सुपर वर्क्स बनाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उनका प्रोडक्शन करते समय सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ट्यूब तोड़कर बाहर चली जाती है। जेम्स उन सुपर वर्क्स को देखने के लिए अपने हाथ पर रखता है, तभी सुपर वर्क्स जेम्स के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि उस सुपर वर्क्स का साइज काफी बढ़ गया होता है और वो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वर्क्स को प्रोड्यूस करने लगती है। इसके बाद वहाँ बहुत सारे वर्क्स सीप से बाहर निकलकर समुद्र में चले जाते हैं। इसके बाद हम जिंटोंग और जिलिंग को देखते हैं जो एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफर का काम करते हैं और इन दोनों का इस साल ब्रेकअप भी हो चुका है। फिर भी यह दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात प्रोड्यूसर केविन के एक असिस्टेंट वोम से होती है। दरअसल यहाँ के एक बीच पर पार्टी होने वाली है, इसलिए दोनों अपनी मैगजीन के लिए फोटोशूट करने आए हैं। फिर हम मांझी नाम की एक लड़की को देखते हैं। जब वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी तभी वहाँ के ड्रेनेज पाइप से वर्क्स बाहर आने लगते हैं। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने ग्रैंडफादर को बुलाती है जो वहाँ पर स्प्रे मारकर सभी को भगा देते हैं, लेकिन उनमें से एक वर्क्स को उसके ग्रैंडफादर पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं क्योंकि वो साइंस के प्रोफेसर है और उससे चेक करना चाहते हैं। जब वो उसे अपने लैब में चेक करने के लिए ले जाते हैं तब वो वर्क्स उनकी उंगली में काटकर वहां से भाग जाता है और फिर से उसी ड्रेनेज पाइप के अंदर चला जाता है। इसके बाद मांझी उनको लेकर बीच पर जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो उस बीच पर होने वाली पार्टी में एक गेस्ट है, यानी कि मेहमान है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में एक बहुत बड़ी हलचल नजर आ रही है जो कि उन वर्क्स की वजह से हो रही है। दूसरी तरफ जितोंग जिलिंग को प्रपोज करना चाहता था, इसके लिए उसने एक डायमंड रिंग भी खरीद ली है, लेकिन कुछ समय बाद ही बीच पर पार्टी शुरू हो जाती है। इसमें उनका प्रोड्यूसर केविन भी आया हुआ था, इसलिए जितोंग डायमंड रिंग को अपने रूम में रख देता है और उन दोनों भी वहाँ पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ पर जितोंग और जिलिंग अपनी मैगजीन के लिए लड़कियों की फोटो लेने लगते हैं। वही दूसरी तरफ होटल में कोई नहीं होता, तब दो चोर वहां का सामान चोरी करने लगते हैं और उनका वॉश मशीन रूम में वाईफाई को डाउन करने लगता है। कुछ देर में भी मांझी अपने ग्रैंडफादर के साथ पार्टी में पहुंच जाती है, जिसे देखकर केविन उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे किसी तरह इम्प्रेस करना चाहता है। वही जब हम छोटे छोटे वक्त स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं और केविन मांझी को इम्प्रेस करने में लग जाता है। वही होटल के अंदर एक चोर जितोंग के रूम में चले जाता है और वहां से उसका डायमंड रिंग चुरा लेता है। दूसरी तरफ उनका बॉस वाईफाई को डाउन कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां बहुत सारे वर्क्स आ जाते हैं और उस पर अटैक कर कर उसे मार डालते हैं। जब जितोंग केविन का इंटरव्यू लेने जाता है तो वांजी जितोंग को पहचान जाते हैं और जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिलिंग भी वहां पर आ जाती है और जिलिंग जितोंग को दूसरी लड़की के साथ देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद जितोंग भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने जाता है। वही एक औरत होटल के लिफ्ट को साफ कर रही होती है। इसी समय वहां पर बहुत सारे वर्क्स आ जाते हैं और उस औरत को वहां से लेकर चले जाते हैं, लेकिन वहां वो ऑपरेटर मैगजीन देखने में बिजी होता है, इसलिए वहां यह एक्सीडेंट को नहीं देख पाता। तभी वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और ऑपरेटर को वाईफाई मशीन ठीक करने को कहता है क्योंकि चोरों के बॉस ने उसे डाउन कर दिया था। वही एक चोर जब अपना फेस यानी कि अपना चेहरा साफ कर रहा होता है तभी वहां भी बहुत सारे बैग्स आ जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर उस चोर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो वक्त उसकी बॉडी को ही अंदर से खा जाते हैं। इससे उस चोर की भी वही मौत हो जाती है। अब जितोंग जिलिंग के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे समझाता है कि मांझी बहुत समय पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन इस समय यानी कि अब कोई रिलेशन नहीं है। वो उसे प्रपोज करने के लिए अपनी डायमंड रिंग लेने जाता है, लेकिन उसकी डायमंड रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। इससे जितोंग बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेटर मशीन रूम में जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाता है तभी वहां बहुत सारे बक्स आ जाते हैं और उसकी बॉडी को खाने लगते हैं, जिसके बाद उस ऑपरेटर की केवल हड्डियां ही बचती है। इसके बाद दूसरा चोर भी उस एलिवेटर में चला जाता है। तभी वहां से एक की टोकी नीचे गिरता है। फिर वहां ऊपर चेक करने जाता है तो वहां से कुछ वर्क्स दिखाई देते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके ऊपर ऑपरेटर की बॉडी डेड बॉडी लटक जाती है। इससे वो चोर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन
अब सिक्योरिटी गार्ड उसे भागते हुए देख लेता है। इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वक्स का पूरा झुंड आने लगता है, जिससे समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है और सुनामी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और वक्स उन पर हमला कर देता है। अब वक्स का झुंड होटल के अंदर आने लगता है, जिससे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और एक लिफ्ट के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी जीतों की मुलाकात प्रोफेसर से होती है, जो अपनी ग्रैंड डॉटर मांझी की खोज कर रहे होते। तभी इन सबके सामने वक्स एक इंसान को मार देता है। इसे देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। वही सिक्योरिटी गार्ड उस चोर को पकड़ लेता है और उस चोर से पूछताछ करने लगता है और वो चोर कहता है कि आज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन उनकी नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है। इसमें लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड देखने के लिए वहां से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वो चोर किसी तरह खुद को बचात कर लेता है। बस वही दूसरी तरफ लिफ्ट में बहुत सारे वक्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग आग से उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अचानक ही सारे वक्स वहां से चले जाते हैं, जिससे जीतों को कुछ ही समझ में नहीं आता। तब प्रोफेसर उसे समझाता है कि वो वक्स चींटियों के जैसे होते हैं, जो कि अपनी रानी के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पहुंच गई तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। दूसरी तरफ केविन, मांझी, वोंग और कुछ लड़कियों को लेकर समुद्र में एंजॉय करने गया होता है। तभी उनके वहां पर एक पुरानी शिप आती हुई दिखाई देती, लेकिन इनको उस पर खतरे के बारे में नहीं पता था। केविन को लगता है कि उस शिप पर बियर मिल जाएगी, इसलिए वो वोंग को उस शिप पर भेजता है, जहां पर हम देखते हैं कि सुपर बग्स बहुत ताकतवर हो चुकी है और वो लैब से बाहर भी आ गई है। वोंग जब वहां पहुंचता है तो उस शिप पर कोई भी नजर नहीं आता। इससे वोंग को बहुत अजीब फीलिंग होने लगती है। इधर होटल में बहुत सारे बग्स वापस आने लगते हैं, जिसे देखकर वहां पर कुछ चोर गैस सिलेंडर ओपन कर देते हैं और वहां से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन अब ऊपर से बहुत सारे बग्स आने लगते हैं, इसलिए वो चोर समझ जाता है कि वो नहीं बच पाएगा। इसलिए वो लाइटर चलाकर नीचे फेंक देता है, जिससे वहां पर फैली गैस में आग लग जाती है और उन बग्स के साथ साथ वो खुद भी आग में जलकर मर जाता है। इसके बाद बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर बग्स ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और उनकी बॉडी को खा रहे हैं। इससे वहां का नजारा बहुत भयानक हो गया है। इसके बाद जीतोंग और सभी लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, जहां पर जीतोंग को उस चोर के पास से उसकी डायमंड रिंग मिल जाती है। दूसरी तरफ वोंग काफी समय बाद में नहीं आता, इसलिए केविन पता लगाने के लिए उस शिप पर जाता है। उधर वोंग को बेसमेंट वाले एरिया में स्मेल आने लगती है, इसलिए वो चेक करने के लिए वहां नीचे चला जाता है। वोंग को बेसमेंट में कुछ बियर की बोतल मिल जाती है और वो उसे लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी सुपर वक्स वहां आ जाती है और उसे पकड़ कर नीचे खींचने लगती है। अब केविन का असिस्टेंट साथ में आई लड़कियों की फोटो लेने लगता है, जबकि केविन वोंग को खोजते खोजते शिप की बेसमेंट में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वक्स का झुंड अपनी रानी के लिए खाना लेकर वापस आ जाता है। तभी बेसमेंट में बनी लेब के तरफ बढ़ने लगते हैं। इसे देखकर केविन की हालत खराब हो जाती है और वो खुद को बचाने के लिए ऊपर लटक जाता है। लेकिन अब वहां पर अब सुपर वक्स भी आ जाती है, जिसे देखकर केविन बहुत डर जाता है और वहां बाहर जाने के लिए भागने लगता है। लेकिन सुपर वक्स उसका पैर पकड़ लेती है और उसे अपने अंदर खींचने लगती है, जिसके बाद केविन हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी मांझी को अंदर से कुछ हलचल महसूस होने लगती है, इसलिए वो केविन को खोजने के लिए अंदर जाती है। लेकिन उससे पहुंचने से पहले ही सुपर वक्स केविन को जख्मी कर अपने साथ लेकर चली जाती है। केविन को खोजते खोजते मांझी की बेसमेंट भी चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि सुपर वक्स ने केविन को खा लिया है। इसके बाद सुपर वक्स उसका पीछा करने लगती है, लेकिन मांझी वहां से भाग जाती है और खुद को एक केविन के अंदर बंद कर लेती है। इसके बाद सुपर वक्स वहां की कांच तोड़ने लगता है और मांझी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर मांझी को खोजने के लिए जीतोंग, जिली और प्रोफेसर भी शिप पर आ जाते हैं, जहां पर डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ये सब मांझी को खोजने बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहां पर सुपर वक्स मांझी को पकड़ने के लिए केबिन का दरवाजा तोड़ रहा होता है। लेकिन तभी जीतोंग और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अब सुपर वक्स उनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद जीतोंग और जिली एक केबिन के अंदर छुप जाते हैं, जबकि इनके साथ आया केबिन का असिस्टेंट बाहर चला जाता है और सुपर वक्स पर अटैक करने के लिए औजार खोजने लगता है। इसी बीच सुपर वक्स जीतोंग और जिलिंग पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके दौरान केबिन का दरवाजा खुल जाता है और सुपर वक्स जिलिंग का पैर पकड़ लेती है। तब उसे बचाने के लिए जिलोंग एक नुकीली वेपर लेकर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद सुपर वक्स जिलिंग का पैर छोड़ देती है और जीतोंग दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन अब सुपर वक्स भी यहाँ से चली जाती है। तभी प्रोफेसर भी अपनी ग्रैंड डॉटर मांझी को खोजते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो मांझी को खोज लेते हैं और उसे
बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले ही वहां पर सुपरवॉक्स भी वहां पर पहुंच जाती है। तब प्रोफेसर एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान सुपरवॉक्स भी प्रोफेसर को नीचे गिरा देती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। यह देख मांझी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से बाहर निकलने के लिए वहां का दरवाजा तोड़ने लगती है। अब सुपरवॉक्स प्रोफेसर को मारने ही वाली होती है, तभी केविन का असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है। अब जीलिंग भी जेन्सो लेकर वहां आ जाती है। यह देखकर जीतोंग उससे हीलिंग लेने की कोशिश करता है। इसके दौरान वहां की एक वायर कट जाती है। इसके बाद ये लोग वहां से बाहर निकलने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सुपरवॉक्स फिर भी इनके पीछे आने लगती है। ये तीनों उसको चकमा देखकर भागने की कोशिश करते हैं। इसके दौरान सुपरवॉक्स उनकी साथ वाली लड़की को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। यह देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। अब सुपरवॉक्स उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहां पर कटा हुआ वायर यानी कि तार उसकी बॉडी से टच हो लगता है, जिसकी वजह से उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। यह देखकर जीतोंग का उस इलेक्ट्रिक शॉक देने का आइडिया आता है, लेकिन इसके लिए उसका वायर की जरूरत थी। अब मांझी भी उनकी हेल्प करने वहां आ जाती है और अपने साथ वायर लेकर आती, लेकिन वह वायर सुपरवॉक्स तक नहीं जा पाती। फिर जीतोंग किसी तरह वहां से एक वायर निकालता है और मांझी उसे वहां के प्लग से कनेक्ट कर देती है। अब जीतोंग सुपरवॉक्स को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करता है, जिससे सुपरवॉक्स जख्मी होकर वहां से पीछे चली जाती है, लेकिन इनके पास की वायर छोटी होती है, इसलिए अब वायर प्लग से अलग हो जाती है। इसका फायदा उठाकर सुपरवॉक्स जीतोंग पर अटैक कर देती है। यह देखकर जीलिंग इन चिली से उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी बॉडी के दो हिस्से हो जाती है और यह देखकर सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि आखिरकार इतना बड़ा खतरा अब टल चुका है। इसके बाद सब वहां से बाहर आ जाते हैं और जीतोंग जिलिंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। इससे जिलिंग बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेती है और जीतोंग उसे डायमंड रिंग पहनाने लगता है। तभी वहां पर सुपरवॉक्स आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।